जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी भी 1 जून से बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे छात्र काफ़ी दिनों से अपने पैनल लिस्ट का वेट कर रहे थे और अब जाके इस आरआरसी का भी पैनल लिस्ट अभी जारी हो चुका है और फाइनली बहुत सारे छात्रों का इंतजार समाप्त हुआ है। जो छात्र महीनों से अपना वेट कर रहे थे कि हमारा सारा डीबी हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, सब कुछ अच्छा है, बट हमारा अभी तक पैनल नहीं आया। तो बहुत सारे छात्रों का पैनल लिस्ट जारी हो चुका है। आप लोग देखेंगे काफ़ी बड़ी लिस्ट है और यहाँ पे जो डीबी आई थी उसी का पैनल है। इसके बाद में एक और डीबी आएगी, क्योंकि जितनी डीबी आई थी उतना पैनल नहीं आया। बहुत सारी सीटें खाली गई, कितनी खाली गई, कितनी सीटें और आ सकती हैं, सब कुछ वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग देखेंगे कि जो यहाँ पे नेक्स्ट डीबी आएगी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली हैं। कैसे खाली हैं वो सब हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सुनने के सभी छात्र चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं क्या अपडेट है। देखो, जैसे आप जाएंगे SER कोलकाता जोन के साइड पे, इसको रांची जोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है 7th प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ CRRC 01 2019 लेवल 1 साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे नेक्स्ट डीबी यानी कि आई थी, यहाँ पे सेकंड डीबी आ चुका था, इसके बाद में थर्ड डीबी भी आ चुका था। थर्ड डीबी कंटेस्ट हो चुका था और थर्ड डीबी के छात्र पैनलिस्ट का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे थर्ड डीबी का पैनलिस्ट अब जारी हो चुका है। आप देखेंगे लिस्ट, तो यहाँ पर ये रहा लिस्ट, देखो ये रहा। यहाँ पे लिखा साउथ ईस्टर्न रेलवे क्या कोलकाता, यानी कि इसको रांची जोन बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है देखिए, प्रोविजनल पैनल पार्ट 7 अगेंस्ट CNRC 01 वो 7 CPC वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एक नंबर में देखा बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड, मतलब सारी बेसिक इन्फो बताया गया है। कब इनका CBT चला, फिर PT चला, फिर फर्स्ट डीबी चला, सेकंड डीबी चला, फिर भी छात्र नहीं मिल पाया तो थर्ड डीबी आया और थर्ड डीबी के बाद यहाँ पे ये पैनल जारी हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड स्टेट का यहाँ पे पैनल जारी हो चुका है, ठीक है। थर्ड डीबी कब चला, तो फरवरी में थर्ड डीबी चला, 1 से 2 फरवरी तक चला, ठीक है। अब यहाँ पे कितने छात्रों का, यहाँ पे 289 छात्रों का पैनल जारी हो चुका है, ये रहा, ठीक है। 200 यानी कि 289 कैंडिडेट का पैनल जारी हो चुका है। यहाँ पे कितना कॉल हुआ था थर्ड डी में, अभी हम बात करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे पोस्ट कॉल एटवन जब होगा तो आप लोग देखेंगे तो बाद में किया जाएगा, जब आपका कहीं ज्वाइन लेटर आएगा तब वहीं पे ईमेल पे भेजा जाएगा, ठीक है। तो इसकी यही बताया गया कि आपको भी पोस्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया, सिर्फ पैनल में नाम दिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा, हो सकता है आपके कुछ काम का हो, ठीक है। और डेट देखेंगे तो 16/4/2024 का तैयार हुआ था और 17 को आज साइट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोविजनल पार्ट पैनल 7 आप सार्स लिस्टेड कैंडिडेट अगेंस्ट CNRC 01 आप साउथ ईस्टर्न रेलवे। अब यहाँ पे देखेंगे तो पहला कैंडिडेट UR का देखेंगे। देखो यहाँ पे रोल नंबर दिए हुए हैं और आपको पता होगा रोल नंबर से कैसे हम छात्रों को पहचानते हैं। जो रोल नंबर होता है तुम्हारा 91, वो होता है तुम्हारा किसका, कैटेगरी कोड 91 जिसका होता है वो UR का होता है। कैटेगरी कोड 92 किसका होता है, SC का होता है। कैटेगरी कोड 93 तुम्हारा किसका होता है, ST का होता है। 94 कैटेगरी कोड OBC का होता है और तुम्हारा 95 कैटेगरी कोड EWS का होता है। अब आप लोग कहेंगे सर ये कैटेगरी कोड क्या होता है, देखो 3 नंबर में आता है। यहाँ पे देखेंगे 27 41 91 लिखा है, तो 91 का मतलब UR, ठीक है। इसी पर तीसरे नंबर में आप लोग देखेंगे तो वहीं पे लिखा होगा कैटेगरी कोड, ठीक है। आप थोड़ा हम इसको रब करेंगे फिर अच्छे से देखो। अब देखते हैं किस कैटेगरी के कहाँ पे यहाँ पे छात्र शामिल किए गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पहले छात्र की तो यहाँ पे 27 41 91 यानी कि पहला छात्र UR का है। दूसरा छात्र किसका है, 27 41 95 पहले दूसरा छात्र तुम्हारा किसका है, EWS का है। तीसरा छात्र OBC, फिर EWS। यहाँ पे देखेंगे स्टार्टिंग में UR फिर EWS छात्र हैं, फिर यहाँ पे UR छात्र दिखेंगे आपको, UR यहाँ पर यहाँ तक, यहाँ पे भी UR दिखेंगे, यहाँ पे 91 होगा, यहाँ पे सारे छात्र UR के दिख जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे भी UR के साथ काफ़ी ज़्यादा UR के साथ इसमें शामिल हैं। फिर यहाँ पे OBC के छात्र शुरू हो जाएंगे 94 वाले, यानी कि OBC के छात्र यहाँ पे शुरू हो गए, ठीक है। ये सारे छात्र OBC के, ये सारे छात्र OBC के आपको दिखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो यहाँ पे भी OBC के छात्र देखेंगे 94 कोड वाले। यहाँ पे भी OBC के छात्र दिखेंगे क्योंकि मैक्सिमम काल ही OBC को हुआ था, इसलिए OBC ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ पे भी आपको OBC के सारे छात्र दिखेंगे और यहाँ पे भी OBC के सारे छात्र दिखेंगे। फिर EWS शुरू हो जाएगा, फिर तुम्हारा SC शुरू हो जाएगा, फिर तुम्हारा कुछ ST भी होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि लगभग में हर एक कैटेगरी के छात्र इस पैनल में शामिल किए गए। सबसे ज़्यादा छात्र OBC के हैं, यानी कि 94 कोड वाले, फिर तुम्हारे UR के छात्र 91 कोड वाले, फिर EWS के छात्र हैं, फिर तुम्हारा SC और ST के छात्र इस पैनलिस्ट में शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कितने का DB आया था, कितना पैनलिस्ट आया, कितनी सीटें और आ सकती हैं, ठीक है। चलो अगर हम देखें रांची जोन की बात करें, यहाँ पे जो वैकेंसी थी टोटल वो कितनी थी, 4914। आपको विजुअल ना होगा क्योंकि हमने लास्ट वो पुराना वाला पेज लिया है, तो यहाँ पे लिखा है 4914 वैकेंसी यहाँ पे टोटल थी। कितनी थी, 4914 वैकेंसी थी रांची जोन में। यानी कि ये कोई बहुत बड़ा जोन नहीं था, छोटा मोटा जोन था, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने सीट दे रही हैं वो काफ़ी अच्छी दे रही हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट डीबी काल 4814 का फर्स्ट डीबी काल हुआ था, यानी कि 100 छात्रों को कम बुलाया गया था। क्यों कम बुलाया गया था ये तो आपको पता होगा, बचाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पैनल पार्ट 1 आया 1500 का, पैनल पार्ट 2 आया 2000 का, पैनल पार्ट 3 आया तुम्हारा 781 का, और
पैनल पार्ट 4 आया तुम्हारा 61 छात्रों का। इसके बाद सेकंड डीबी आया कितने का, सेकंड डीबी इसका आता है 177 छात्रों का। इसके बाद में 176 छात्रों का सेकंड डीबी का पैनल आता है। और सेकंड डीबी का पैनल आने के बाद में यहाँ पे 266 सीटें बच रही थी, जिसपे काल यहाँ पे थर्ड डीबी इसके बाद आता है 333 छात्रों का। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे 266 सीटें बची, 333 का काल हुआ थर्ड डीबी, यानी कि सीटें एक्स्ट्रा काल की गई। किससे की गई, ये सीटें वो वाली हैं जो आपको नॉट ज्वाइनिंग यानी कि कहने रिप्लेसमेंट डीबी इस थर्ड डीबी में शामिल किया गया, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत शामिल किया गया। आगे के दिनों में जो भी फोर्थ डीबी आएगा उसमें कुछ ज़्यादा ही छात्र दिखेंगे रिप्लेसमेंट वाले, ठीक है। तो यहाँ पे 333 का काल हुआ था, थर्ड डी में अभी कितना आया 289, यहाँ पे देख लो 333 को थर्ड डी में बुलाया गया था, 289 का कहीं ना कहीं पैनल जारी हो चुका है। कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो पेंडिंग में भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 12 यानी कि 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 यानी कि कुछ नहीं, यानी कि 44 सीटें कहीं ना कहीं ऐसी हैं जो खाली बची हैं। अब ये कौन सी सीटें हो सकती हैं, इसमें कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो पेंडिंग में होंगे, कुछ छात्र होंगे, मतलब ज़्यादा नहीं संख्या होगी, ये बहुत कम, करीब करीब 5 से 6 छात्र ऐसे होंगे जो कहीं पेंडिंग में होंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो डीबी में निकले, मतलब कहीं ना कहीं एब्सेंट हुए होंगे वगैरह वगैरह, ये सीटें खाली बची होंगी। कुछ छात्र इसमें पहले के भी ऐड किए होंगे, जो 289 का पैनल आया, इसमें कुछ छात्र पहले के भी अटके हुए होंगे, उनका भी पैनल इसी के साथ में आया, ठीक है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी सीटें खाली हैं, अभी यहाँ पे रिप्लेसमेंट बहुत कम आया, रिप्लेसमेंट भी अच्छा खासा आएगा। अब हम थोड़ा कटाप पे नजर लाते हैं, कटाप क्या है यहाँ पे। कटाप की बात करें, यहाँ पे पीटी का मतलब फर्स्ट डीबी कटाप ये लगा था, इसके बाद सेकंड डीबी कटाप ये लगा था। सेकंड डीबी में यहाँ पे यूआर का 1.37 नंबर कम हुआ था, ओबीसी का 0.31 नंबर कम हुआ था, एससी का 0.21 नंबर, एसटी का 0.31 नंबर और ईडब्ल्यूएस का 0.35 नंबर कम हो गया था, ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, सेकंड डीबी में। इसके सेकंड डीबी में काल कितना, यूआर का 61 छात्रों का हुआ था, ओबीसी के 53 छात्रों का हुआ था, एससी के कितने 23 छात्रों का, एसटी के 16 छात्रों का और ईडब्ल्यूएस के 24 छात्रों को काल किया गया था। इसके बाद यहाँ पे थर्ड डीबी आता है, थर्ड डीबी आप लोग देखे होंगे, थर्ड डीबी कितना, थर्ड डी में तुम्हारा यूआर का कॉल किया गया था 67 छात्रों का, ओबीसी के 250 छात्रों को कॉल किया गया था, एसईआर में यानी कि कोलकाता यानी कि राज्य जोन में 250 छात्रों को कॉल किया गया था। तुम्हारा एससी का मात्र 8 छात्र, ईडब्ल्यूएस के 8 छात्र, एसटी के एक भी छात्र को कॉल नहीं किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे यूआर का फिर से थर्ड डी में कितना बढ़ा, 1.58 नंबर बढ़ गया, मतलब यहाँ पे भी अच्छा खासा बढ़ा और यहाँ पे भी अच्छा खासा घटा, मतलब घटा बोल रहे हैं, ठीक है। तो कितना, मतलब ये हम घटा बोल रहे हैं, सॉरी अगर बढ़ा बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यूआर का मोटा मोटा 3 नंबर डिक्रीज हो चुका है। इसी प्रकार हम ओबीसी में बात करें तो ओबीसी सेकंड डी में 0.31 घटा था और तुम्हारा थर्ड डी में 0.92 घटा है, यानी कि ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 1 नंबर से ज़्यादा भी घट चुका है ओबीसी, और यहाँ पे और भी डीबी आएंगी तो और भी घटेगा। एससी का 0.31 नंबर पहले घट चुका था, और एससी का 0.21 नंबर, और यहाँ पे बहुत कम घटा है 0.00 मतलब 0.08 नंबर घटा है, इतना नहीं 0.06 नंबर घटा है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 0.35 यहाँ पे, 0.02 नंबर यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इन कैटेगरी को कुछ कम ही काल हुआ रहा है, ओबीसी का अच्छा खासा काल हुआ रहा है, यूआर की तो बल्ले बल्ले चल ही रही, ठीक है। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा, आपका अगर इस आरएससी से और अगर आप थोड़े बहुत नंबर से जा चुके हैं तो आप लोग बताइएगा आप किस आरएससी से हैं, आपका कितना नंबर कम है कट ऑफ मार्क्स से, तो मैं वहाँ पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आपका थोड़ा बहुत कम है तो आपको परेशान होने की नहीं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड डीबी के बाद फोर्थ डीबी, फिफ्थ डीबी, सिक्स डीबी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं किसी वीडियो, तो बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।